हेलो स्टूडेंट्स, उसी के कंटिन्यूशन में जो अपने एनिमल कम्युनिकेशन का चल रहा था, तो अभी अपन ने विजुअल कम्युनिकेशन का देखा था पिछले लेक्चर में। अब इसमें आप देखिए कि एनिमल्स अपने बॉडी की पोस्चर से भी कम्युनिकेट करते हैं कि उसका कैसा मूड है। ठीक है ना, काम या न्यूट्रल है, रिलैक्स्ड है, अलर्ट मोड में है, प्लेफुल है या एक्साइटेड है ना। तो इस तरह सबमिसिव है, फ्राइटेंड है, तो इससे अपन को डोमिनेंट है, जैसा भी है उसके बॉडी के पोस्चर से भी पता लग सकता है। Some mammal species give specific signals by the position adopted by head, ears and tail. मतलब बॉडी के कौन से मेन पार्ट इसमें काम करेंगे? हेड, ईयर्स एंड टेल्स। कान खड़े हैं या पूंछ खड़ी है, हेड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैटेंड ईयर, फियर, सस्पिशियस। वैगिंग ऑफ टेल, कंप्लीट सबमिशन। रिट्रैक्शन ऑफ लिप्स टू डिस्प्ले टीथ, थ्रेट डिस्प्ले। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने बॉडी के पोस्चर से भी अपन को बताते हैं कि कैसा इनका कम्युनिकेट करते हैं कि सामने वाला क्या बता रहा है। ये देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस, इसमें देखिए इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, प्लेफुल, फ्राइटेंड। ये देखिए मकाक का अलग अलग पोस्चर इसमें बताया गया है। नाउ कलर्स एंड डिस्प्लेस। ठीक है, ये कलर और डिस्प्ले से कैसे ये पता लगता है। गोल्ड फिंच जैसे बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, इनमें काफ़ी देखा जाता है। ऑर्थोपोड्स में भी होता है ये। इसमें देखिए, ड्यूरिंग मेटिंग सीजन द मेल गोल्ड फिंच हैज़ अ ब्राइट येलो बॉडी। मतलब मेटिंग सीजन में क्या हो जाता है, जो बर्ड होती है गोल्ड फिंच, इसमें मेल का कलर बहुत ही येलो ब्राइट हो जाता है। द गिला मोनास्टर्स bright orange colored splotches are a warning to predators that is poisonous and they should back off। मतलब ये जो गिला मोनास्टर होती है, एक तरह की लिजर्ड होती है, ये एकदम इसका जब ये अपने जो इसके प्रेडेटर्स होते हैं जो पॉइजनियस होते हैं, उनको वार्निंग देने के लिए इनका कलर एकदम ब्राइट ऑरेंज और स्पॉटेड हो जाता है, जिससे कि उसको एक तरह की वार्निंग दे देते हैं। When an animal exhibits a behavior that can be seen by other animals, it is called a display। यानी इस तरह से जो अपना वो पोस्चर बनाता है या कलर ये चेंज करता है, जो भी होता है, इसको अपन कहते हैं डिस्प्ले। मेल फिडलर क्रैब्स वेव देयर जाइंट क्लॉज टू अट्रैक्ट फीमेल फिडलर्स क्रैब। अब ये क्रैब में ऐसा होता है ना, कि वो अपने इस फिडलर्स को वेव करते हैं। Male peacock exhibits a visual display as part of its courtship rituals। ये तो आपने बहुत देखा होगा, मोर का डांस है ना, तो ये अपने इसको वो करने के लिए पंखों को काफ़ी फैला करके डांस करता है, जो मेल पीकॉक होता है। ठीक है ना। नाउ लाइट बायोल्यूमिनेसेंस। लाइट के द्वारा कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। Certain insects and deep sea fishes communicate via their light signals। देखिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स और डीप सी फिशेस जो होते हैं वो लाइट सिग्नल्स के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। ल्यूमिनस इंसेक्ट्स आर ग्लोवर्म्स एंड देयर रिलेटिव्स द फायरफ्लाइज। ये जो ग्लोवर्म होता है, एक तो इसमें ये चीज़ होती है, दूसरा फायरफ्लाइज जो होता है, फायरफ्लाइज आपने देखा होगा, जुगनू कहते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, है ना। इसी तरह से आप देखिए, लाइट प्रोड्यूसिंग फिश इंक्लूड्स एंगलर फिश। ये एंगलर फिश जो होती है, ये भी लाइट प्रोड्यूस करके वार्निंग देती है एक तरह से। तो ये जो अपने 2-3 एग्जांपल हैं, आप इसमें लाइट बायोल्यूमिनेसेंस वाले में लिख सकते हैं कि इस तरह से लाइट प्रोड्यूस करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नाउ ऑडिटरी कम्युनिकेशन, मतलब सुनने से। Sending information from one member to another by sound production is called ऑडिटरी सिग्नल और बायोकोस्टिक सिग्नल। यानी जैसे जो एनिमल अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे कैसे सिग्नलिंग का काम होता है। साउंड इज अ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बोथ इन एयर एंड वाटर।
साउंड जो होता है कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका होता है, बोथ इन एयर एंड वाटर, दोनों में। इट मे हैव अ वोकल ओरिजिन और इट मे बी प्रोड्यूस बाय सम अदर ऑर्गन्स। देखो साउंड जो है वोकल तो प्रोड्यूस होगा ही, इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गन्स के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, वोकल ओरिजिन होता है ये। साउंड प्रोड्यूस बाय क्रिकेट्स इन रिदमिक ऑक्सिलेशन इज 4 विंग्स। क्रिकेट में जो 4 विंग्स होते हैं उसके द्वारा रिदमिक ऑक्सिलेशन होता है। साउंड इज मोर इफेक्टिव सिग्नल एट नाइट एंड डार्कनेस। जो साउंड जो होता है रात के समय बहुत ही इफेक्टिव होता है। इट कैन गो अराउंड ऑब्स्टेकल्स दैट वुड इंटरफेयर विद विजुअल सिग्नल्स। ये क्या होता है, जो साउंड होता है वो अपने ऑब्स्टेकल्स के दूसरी तरफ भी जा सकता है जो कि विजुअल कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करते हैं। इट इज़ बेटर देन विजुअल सिग्नल इज गेटिंग अटेंशन ऑफ अ रिसीवर। ये विजुअल सिग्नल से बेटर होता है किस मायने में कि अटेंशन प्राप्त करने के मामले में। एक्चुअली क्या है, साउंड देखो आप कहीं भी सुन सकता है, दूर तक आदमी। विजुअलाइजेशन में क्या होगा, उसकी एक लिमिट होगी, उतनी दूर तक वो देख पाएगा, और साउंड को उससे ज़्यादा अपन दूर तक सुन सकते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल देखिए। अब ये देखिए आपके इसके ऑडिटरी के साउंड वाले एग्जांपल्स। डेथ वॉच बीटल, ये एक तरह का बीटल होता है। डेथ वॉच बीटल सिग्नल्स टू ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग क्लिकिंग साउंड मेड बाय टैपिंग देयर हेड अगेंस्ट वुड। ठीक है ना, तो ये अपने हेड को किसी वुड के अगेंस्ट रगड़ते हैं, टैपिंग करते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर साउंड निकलती है और ये अपने साथी को सिग्नल देता है, अपनी उपस्थिति का पता देता है। Then red squirrels will make a series of loud rattles and screeches of warn of intruders. Red squirrels क्या करते हैं, make a series of loud rattles, इस तरह से तेज़ी से लगातार ये आवाज़ निकालते हैं, and screeches to warn of intruders, जो intruders होते हैं उसको warn कर देते हैं। इसी तरह से देखिए बॉटल नोज डॉल्फिन क्या करती है। द बॉटल नोज डॉल्फिन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वोकलाइजेशन। इसका बहुत वाइड रेंज है वोकलाइजेशन में। ईच डॉल्फिन ऑल्सो हैज़ इट्स ओन यूनिक विस्लिंग साउंड दैट इज़ यूजेस टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हर डॉल्फिन का आवाज़ और विस्लिंग का तरीका अलग हो सकता है, जिससे अपन ये बेटा आप लोगों ने इसमें देखा होगा, जो ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह में जो डॉल्फिन वगैरह दिखाते हैं वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, कैसे ये लोग आवाज़ निकालते हैं, कैसे विसल करके अपने एक दूसरे साथी को आ जाता है। तो हर इसके डॉल्फिन की एक पर्टिकुलर विस्लिंग या साउंड का तरीका होगा। मेल बर्ड्स सिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स। ब्रीडिंग सीजन के समय जो होता है कि मेल बर्ड्स बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालती है, जैसे आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी और भी दूसरे बर्ड्स की आवाज़ सुनी होगी। तो इस तरह से ये अपने पार्टनर को सिग्नल देते हैं अपनी उपस्थिति का ऑडिटरी सिस्टम से, साउंड प्रोडक्शन से। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। ओके, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि फेरोमोन्स के बारे में, जो कि केमिकल होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।